चित्राज सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर जो एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार की ओर से, उसको लेकर वक्त आ गया है कि अब कई नियमों में बदलाव किया जाए, जिसकी शुरुआत साल 2019 से शुरू हो गई थी और एक एक कर देश की आंखों ने कई बदलाव भी देखे। और अब वक्त आ गया है कि जब वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर कैंची चलने वाली है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। कहते हैं इतिहास की नजरों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक फैसले ने ना जाने कितनी गलतियों को या यूं कहें कि कितने गुनाहों को जन्म दिया और अब तारीख आ चुकी है कि ऐसी गलतियों को मिटाया जाए, चाहे वो गलतियां देश के इतिहास में लिखी हों या देश के संविधान में। मोदी 3.0 में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने और उसकी असीमित शक्तियों में कटौती करेगी, जिसे लेकर केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करेगी, जिसे लेकर संसद में बिल पेश किया गया है। वहीं इसमें मौजूदा एक्ट के कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट में वक्फ एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम लगेगी। कैबिनेट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने पर अंकुश लगेगा। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही है। हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मज़हब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए जो है वो अगर लॉन्ग पेंडिंग, अभी इससे पहले जो है वो इस बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग संशोधन करते रहे, लेकिन वो बीमारी का इलाज होने के बजाय ये बीमारी लाइलाज होती गई। इसलिए जो भी, मुझे मालूम नहीं कि क्या इसमें सरकार की तरफ से जो है वो प्रपोज़ल है और किस तरह से है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन देश के हित में भी है और खुद जो है वक्फ के हित में भी है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, तो जरा इसे समझ लीजिए। पहले वक्फ किसी जमीन को अपना बताता था तो जमीन उसकी हो जाती थी, जिसके बाद उस जमीन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। मगर अब वक्फ को बताना होगा कि वो जमीन उनकी कैसे है, साथ ही जो जमीन होगी उसका वेरिफिकेशन भी होगा। आज़ादी के बाद जो मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो उनकी ज़मीनें नेहरू सरकार में 1954 में वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दी गई, जिसके बाद से उन सभी ज़मीनों का रखरखाव बड़े स्तर पर पूरे जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पूरी तरीके से करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं। साथ ही साथ उनसे जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं उन्हीं से उनका भी पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन जो होता है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ऐसे में अब इन सभी में बड़े स्तर पर मोदी सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद से पूरे देश में राजनीति तेज है। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। अब इसे इस्लाम के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पने का जरिया बताया जाने लगा। साल 1913 में ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बाकायदा बैठी और वक्फ को इल्लीगल करार दिया गया था, मगर यूपीए सरकार मेहरबान तो वक्फ बोर्ड पहलवान। ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजादी के बाद भारत सरकार ने वक्फ की शक्तियों को और बढ़ा दिया।
साल 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया था, जिसमें संपत्ति पर दावे और रखरखाव को लेकर प्रावधान बनाए गए थे। फिर साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उन शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया था। यूपीए सरकार ने बेसिक एक्ट में संशोधन किए और संशोधन में वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बनाने का अधिकार मिल गया था। मगर यूपीए सरकार का मन तब भी नहीं भरा और 2013 में इसमें सरकार ने फिर संशोधन किया और वक्फ बोर्ड को असीमित यानी अनलिमिटेड शक्तियां और फुल ऑटोनॉमी दे दी थी। पूरे देश में राजनीति तेज है, जहां विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कई जगहों पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बड़े स्तर पर घोटाला है और जिसका रीजन है कि जो जमीन है वो गरीबों के लिए रखी जाती थी और गरीबों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए नियमों में बदलाव की जरूरत है, इसलिए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। अब इस मेहरबानी को क्या नाम दिया जाए ये आप खुद डिसाइड करिए। अब ये भी समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कितना बड़ा जाल इस देश में फैला है। वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। भारतीय सेना जिनके पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन है, इसके बाद रेलवे जिसके पास करीब 12 लाख एकड़ जमीन है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड जिसके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनों का भंडार है। देश भर के आधे से ज्यादा राज्यों में वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां फैली पड़ी हैं। देश भर में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें यूपी और बिहार में शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं। वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ यूपी में सबसे ज्यादा कुल 1,24,735 प्रॉपर्टीज हैं। वहीं कर्नाटक वक्फ बोर्ड इसमें दूसरे नंबर पर आता है, जिसके पास 33,147 प्रॉपर्टियां हैं। नंबर 3 पे आता है तेलंगाना का वक्फ बोर्ड, जिसके पास 32,158 प्रॉपर्टीज हैं। वहीं गुजरात वक्फ बोर्ड के पास 11,702, हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास 12,642, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 1,287, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास 19,291, केरल वक्फ बोर्ड के पास 11,480, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 15,002, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पास 11,492, ओडिशा वक्फ बोर्ड के पास 4,379, पंजाब वक्फ बोर्ड के पास 25,403, राजस्थान वक्फ बोर्ड के पास 18,948 और तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड के पास कुल 7,454 प्रॉपर्टियां हैं। हम सब लोगों को सरकार का सहयोगी बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड कोई अलग से नहीं है, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान की सरकारों का एक हिस्सा है वक्फ बोर्ड। ज़मीनें हिंदुस्तान की ज़मीनें हैं वो, तो उन ज़मीनों को सही लाइन पे उसका प्रयोग करना चाहिए। आज जो लोग मातम कर रहे हैं, आपा पीट रहे हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दुनिया भर के जो मुस्लिम उलेमा और धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं वो हों, वो अपना आपा पीटते हुए नजर आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे, देख के बड़ा दुख होता है। जैसे चाहो उसे लूटो, जैसे चाहो उसका इस्तेमाल करो, जैसे चाहो उसका शोषण करो, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हालात बद से बदतर बना दिए। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड और वो खरबों की संपत्ति और बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा। ये है वक्फ बोर्ड की सच्चाई। एक आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से लाभ मिला क्या? कुछ नहीं। जो इस तरह के से जो किया गया, इस तरह से जो असीमित शक्तियां दे दी गई, पावर दे दी गई, तो ये तो भस्मासुर बना दिया गया उसको। और वो भस्मासुर ऐसा कि जिस जमीन पे वो देखता है, जिस जमीन पे हाथ रख देता है वो उसका हो जाता है और वकील उसके, जज उसके, सब उसी के हैं। अब आप बताओ कि 2,500 2,000 पुराने मंदिर जो तमिलनाडु है, केरल में है, उसको जो है वो अपना दावा कर देता है उस पे। तो इस तरह तो कहीं भी दावा कर देगा, पूरे देश पे ही दावा कर देगा। तो ये एक भस्मासुर के रूप में है ये। इसको जल्दी, जितना जल्दी हो सके कानून के जंजीर में इसको बांधना पड़ेगा और उसके बाद इसकी, हमें नहीं लगता देश में आ सकता है। ये सिर्फ कुछ जगहों की तस्वीर है साहब। देश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की सूची काफी लंबी है और ये तो सिर्फ हकीकत का छोटा सा हिस्सा है जो कागजातों पर दर्ज है। वक्फ बोर्ड को जितना आप पानी के ऊपर देख पा रहे हैं, दरअसल ये उससे ज्यादा गहराई में है। फिलहाल अब नए संशोधनों के साथ पुरानी किताबें खुलने का भी वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की प्लानिंग जहां सरकार कर रही है, तो वहीं ये वक्फ बोर्ड के आकाओं को नागवार गुजर रहा है और अब इस पर सियासत और बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यानी कि सुधार करने की जगह पुरानी प्रथाओं को घसीटना इनकी मानसिकता हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई, उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने वाली चक्की पर ब्रेक लगना शायद इन आकाओं को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के बिल से इन आकाओं की हथियाई हुई जमीन छोड़िए, खुद की ही जमीन खिसकती नजर आ रही है। इन आकाओं के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि अभी वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,646 अचल संपत्तियां हैं। इन जमीनों में ज्यादातर संपत्तियां मस्जिद हैं, मदरसे हैं और कब्रगाह हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के पास कुल 16,713 चल संपत्तियां हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज का डिजिटल रिकॉर्ड आपको समझाएं तो ये 3,29,995 है। मस्जिदें बन गई, मदरसे बन गए, कॉलेज बन गए, स्कूल बन गए और बहुत सी चैरिटीज में वो चलता है और गरीब लोगों के मकान बन गए, उससे आमदनी होती है वक्फ बोर्ड की भी। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि वक्फ की जायदादों को जो अतिक्रमण सरकार ने और लोगों ने किया है उसको खाली कराने का कानून लाए तो हम स्वागत करेंगे। उसके बारे में तो सोच नहीं रहे, सिर्फ उनको ये दिख रहा है कि इतने लाख एकड़ जमीन है, 9 लाख एकड़ जमीन है, इसको कैसे हड़पा जाए। जहां तक सवाल इस बात का है कि इसके अंदर औरतों की भी भागीदारी हो तो क्या है नहीं। मैं उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का मेंबर था, हमारे बोर्ड में 2 महिलाएं थी जो सरकार ने भेजी थी, नॉमिनेशन करा था। तो सरकार को इसके लाने की जरूरत क्या है। समूचे मुस्लिम समाज को तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है कि एक वाइड स्केल कंसल्टेशन के बाद यदि ऐसी एक मांग पूरे मुस्लिम समाज से उठी है कि वक्फ के सिस्टम में पारदर्शिता आए, इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन आए, इसमें अकाउंटेबिलिटी आए, इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें प्रॉपरली लैंड पार्सल्स को ठीक से परखा जाए, वेरीफाई किया जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मुस्लिम समाज के सभी लोगों को मिले, तो मुझे लगता है कि आज इसका विरोध नहीं, इसका स्वागत करना चाहिए। इंडिया अलायंस और कांग्रेस, ओवैसी ने इससे पहले भी अच्छे सुधारों को जो मुस्लिम समाज को उपयोगी साबित होंगे उसका विरोध करने का काम किया है। शुद्ध राजनीति के लिए उनको इसको त्यागना चाहिए, इस प्रकार की राजनीति करने से बचना चाहिए। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी आखिर सरकार क्यों कर रही है, अब ये समझ लीजिए। इसके मुताबिक क्लेम की गई जमीन साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, बल्कि वक्फ एक्ट में सेक्शन 85 में उसे असीमित अधिकार है। सामने वाली पार्टी को सबूत दिखाने होंगे कि ये उसकी संपत्ति है। इसी के साथ ही साथ वो व्यक्ति बोर्ड के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दे पाएगा, बल्कि उसे वक्फ ट्राइब्यूनल में फैसले को चुनौती देनी होगी। उसे साबित करना होगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि उसकी है। वहीं ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया उस फैसले को वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती नहीं दे सकता। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। वो उसके लिए नहीं विरोध कर रहे हैं, वो खाली मुसलमानों को वोट लेकर के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। जब जब कोई चुनाव में बीजेपी हारती है, जैसे इस 3 में सर्वे आया हुआ कि हारेगी, बाय इलेक्शन हारेगी, तब तब ये एक सेंटिमेंटल कोई इशू लाते हैं बायफर्केशन, समाज को तोड़ने के लिए, समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए। तो हम पूछना चाहेंगे बीजेपी की सरकार से, 9 लाख करोड़ जमीन बीघा इनके पास हेक्टेयर जमीन है
और सेना और इसके बाद तो आपके पास तो इसका 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज़मीन है सरकार के पास, जो बंजर है, खाली है, जिस पर माफिया का कब्जा है, एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं है। वक्फ बोर्ड जो दान दी हुई ज़मीन है, जहाँ क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है, कंपोज्ड इकोनॉमी के लिए है, सांस्कृतिक चीज़ों के लिए है, आपको वहाँ मिर्ची क्यों लगती है? अब समझिए कि वक्फ बोर्ड में संशोधन से क्या क्या बदल जाएगा। पहला, वक्फ की संपत्ति घोषित होने से पहले वेरिफिकेशन होगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा, उसकी संरचना में बदलाव किया जाएगा। तीसरा, वक्फ एक्ट की धारा 9 और 14 में बदलाव होगा। चौथा, केंद्रीय राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जाएगा। पांचवा, विवादित जमीनों का नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। और छठा, संपत्तियों की निगरानी में डीएम भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। आप सबकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। आज अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? वहां पर सेना की जमीन कब्जा करके अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी को दे दिया। तो आप वक्फ की जमीन कब्जा करके किसको देना चाहते हैं? किसके साथ आपकी डील हुई है? आप एयरपोर्ट देना चाहते हैं अपने दोस्त अडानी को, आप रेल देना चाहते हैं, सेल देना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक ही आदमी को देना चाहते हैं। तो अब वक्फ की संपत्ति डील हुई होगी। कितना इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है मोदी जी ने, ये बताना चाहिए उनको। अभी तो पूरे तरीके से वक्फ बोर्ड ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी रहे ही क्यों। अब वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने वाली चर्चा पर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। 1995 वक्फ एक्ट भी बना, जो वक्त पार्लियामेंट से पास हुआ, उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, तो 2013 में उसको दूर करने की कोशिश की गई, जिसको रूलिंग पार्टी कहती है कि तुष्टिकरण किया। अगर तुष्टिकरण किया जाता तो 400-500 कब्रिस्तान थे दिल्ली में मुस्लिम्स के, आज 200 भी नहीं है। कहाँ चले गए वो? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सरकारों ने लगता है कि संशोधन की आवश्यकता है। हमें लगता है जरूर है, लेकिन देखिए जैसे कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर इस कानून को नाफिज करने वाले की नीयत और सच्ची श्रद्धा नहीं है तो ये कागज का एक पुलंदा है। अगर धर्म के नाम से शपथ लेने वाले, ईश्वर के नाम से, मालिक के नाम से, खुदा के नाम से शपथ लेने वाले ही सच्ची श्रद्धा पर अमल ना करें और देश में भेदभाव की राजनीति करें, तो फिर वो देश का विकास कैसे होगा? 15-20 साल से मैं जानता हूँ वक्फ के बारे में और मिनिस्टर भी रहा। हमने देखा है कि एक भी आदमी आज तक, कोई लाभार्थी मुझे मिला ही नहीं जिसने कहा हो कि मुझे वक्फ बोर्ड ने पढ़ाया है, मुझे वक्फ बोर्ड से पैसा मिला था, मेरी बेटी की शादी हो गई। जितने मौलाना हैं या ओवैसी की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के हक को दबाए जाने का काम किया जा रहा है। जो गरीबों के लिए काम करती हैं उन संस्थाओं को गड़बड़ किए जाने का काम किया जा रहा है। भाजपा अपने एजेंडे को थोपने का काम वक्फ पर कर रही है। इस तरीके के बयान आ रहे हैं। उनको ये सूट करता है कहना, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान और हिंदू की राजनीति करते हैं। और ऐसे लोग जरूर चीखेंगे इस अमेंडमेंट एक्ट पर जिन्होंने वक्फ की बड़ी अकूत संपत्तियों पर कब्जा जमा रखा है, गरीबों के हक पर इन्होंने कब्जा जमा रखा है। ये ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत ताकतवर हो चुके हैं और हर राज्य में ऐसे मुसलमान हैं। संशोधन बिल आने के पहले ही सियासी जंग हावी हो चुकी है। अब सवाल है कि सरकार को वक्फ अधिनियम में संशोधन की जरूरत महसूस क्यों हुई। मिली जानकारियों के मुताबिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं समेत शिया और बोहरा जैसे कई संप्रदाय के लोगों ने मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि ओमान, सऊदी अरब और कई इस्लामिक मुल्कों में भी किसी एक संस्था को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी गई हैं जितनी शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। बिल पास होने के बाद ये माना जा रहा है कि इनकी शक्तियों में कटौती होगी। आप जरा समझिए कि वक्फ बोर्ड काम क्या करता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दान में दी गई संपत्ति है। संपत्ति से होने वाले मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। फिलहाल सरकार का यह फैसला माइलस्टोन साबित हो सकता है, जिससे वक्फ बोर्ड का पूरा खेल तो पलटेगा ही, साथ ही वक्फ की मनमानियों की काली किताब खुलने से कई और चीजें सामने आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
देश की तस्वीर के साथ ही पीएम मोदी ने वक्फ की तकदीर बदलने का भी मन बनाया है और जब पीएम मोदी ने मन बना लिया है तो सीएम योगी भी पीएम मोदी के प्लान को लेकर एक्टिव हो गए हैं और यूपी के सभी लीगल और इल्लीगल मदरसों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में मोदी एक्टिव तो यूपी में योगी एक्टिव। लिस्ट तैयार है, प्लान रेडी है। यूपी ऐसी जगह है जहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, तो बस सीएम योगी भी तैयार हैं हिसाब किताब करने के लिए। यूपी जहां वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जरा उसकी भी तस्वीर समझ लीजिए। यूपी में कितने मदरसे? यूपी में 24,962 मदरसे हैं, जिसमें 16,513 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, मगर 8,449 मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए कोई बिल नहीं लाया गया, तो एक वर्ग के लिए क्यों? आप धैर्य रखिए, इसको प्रदेश की जनता समझ गई है कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और नेता प्रतिपक्ष बनाकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये साबित कर दिया कि हम सभी समाज के लोगों को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम लोग लोहिया के लोग हैं और उसी मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। 27 में भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करेंगे। योगी सरकार इन्हीं अवैध मदरसों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। प्रशासन ने ऐसे मदरसों की लिस्ट तैयार कर ली है जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। कार्रवाई की शुरुआत अलीगढ़ से होगी। अलीगढ़ प्रशासन ने 94 अवैध मदरसों की सूची तैयार की है। इनमें पढ़ने वाले बच्चों को जल्द से जल्द बेसिक स्कूल में शिफ्ट करा दिया जाएगा और अवैध मदरसों पर ताला लटक जाएगा। सीएम योगी ने साल 2022 में यूपी के सभी मदरसों के सर्वे करने के आदेश दिए थे। आला अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया और ये पता लगाया कि इन मदरसों को कहां-कहां से और कितनी फंडिंग की जा रही है, किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। इस सर्वे में खुलासा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में 8,449 मदरसे बगैर किसी मान्यता के चलाए जा रहे हैं। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से इन मदरसों को नोटिस जारी किया गया था। सरकार के फैसले के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी थी कि सभी मदरसे किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत स्थापित किए गए हैं और इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। मगर योगी सरकार अवैध मदरसों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार के फैसले का मदरसा संचालक विरोध कर रहे हैं, मजहबी तालीम को रोकने की साजिश बता रहे हैं। यूपी में योगी सरकार बगैर मान्यता के चल रहे मदरसों पर एक्शन की तैयारी में है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की एक बड़ी वजह इसकी एक मनमानी भी है। तमिलनाडु के थिरुंचूर गांव में क्या हुआ? सितंबर 2022 में वक्फ बोर्ड ने थिरुंचूर गांव को अपनी संपत्ति बता दिया था। इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। वक्फ बोर्ड गांव के 1,500 साल पुरानी मंदिर की जमीन पर दावा ठोक रहा था। जब राजगोपाल नाम के शख्स ने अपनी जमीन बेचने का प्रयास किया तो ये खुलासा हुआ। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला कि जिस जमीन को वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो तो उनकी है ही नहीं, बल्कि जमीन तो वक्फ बोर्ड के नाम हो चुकी है। इतना ही नहीं, सारे गांव वालों की जमीनें ही वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बना ली थी। ये संशोधन होना जरूरी था कि किसी प्रॉपर्टी की वक्फ की है कि नहीं, इसके नोटिफिकेशन के पहले सरकार भी उसको वेरीफाई करे और जो प्रॉपर्टी वक्फ की है उनका रजिस्टर हो जाए। इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रही है? मैं आपको अगर ये कहूं कि आज सेना, रेलवे और सरकार के बाद में सबसे अधिक भूमि ये वक्फ के पास है। 8 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि, 8,72,000
से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ कैसे इतनी सारी हो जाती? ध्यान विपरीत करने के लिए, ध्यान बदलने के लिए नए नए मुद्दे जिसमें धर्म दिखाई देता हो ऐसे मुद्दे छेड़ती रहती है। वक्फ बोर्ड का भी ऐसा ही मुद्दा है। वक्फ बोर्ड पर कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा तो कर नहीं रहा था। अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति में नया ला करके इसलिए कहेंगे कि ये उनके अधिकारों का हनन करेंगे वक्फ बोर्ड का, हम लोग उसका विरोध करेंगे और ये फिर कहेंगे देखो ये मुसलमान के हमदर्द है। मुसलमान भी तो भारत का नागरिक है। हम धड़ल्ले से कह सकते हैं हमदर्द है, हम हर इंसान के हमदर्द हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम जिसके साथ जायज़ करेंगे उसके साथ हम खड़े होंगे। वक्फ बोर्ड के दावों पर देश के कई प्रदेशों में गंभीर विवाद चल रहे हैं। देश में कहां-कहां विवाद। देश भर में ऐसे हजारों हिंदू मंदिर और धर्म स्थान हैं जिनका स्वरूप बदलकर मस्जिद या दरगाह बना दिया गया। मथुरा का शाही ईदगाह, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या में कभी बाबरी मस्जिद और धार की भोजशाला। इन सभी जगहों पर वक्फ बोर्ड का कभी कब्जा हुआ करता था। अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। बाकी जगहों को लेकर अदालतों में मामले चल रहे हैं। बहरहाल अब यही वक्त है और सही वक्त है जब एक एक जमीन का हिसाब करना जरूरी हो चुका है। ऐसी मनमानियों पर अंकुश लगाना जरूरी हो चुका है और वक्फ सही मायनों में शुद्ध किया जाए ये भी जरूरी हो चुका है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से बदलाव करने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है उसका क्या असर लोगों के बीच में पड़ता है। लेकिन हाल फिलहाल विपक्ष इस पर बड़े स्तर पर राजनीति कर रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।